हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आशीष टाइनी हाउस। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैंने ठानी है सफाई करने की आज। तो अभी को मैंने लिटा दिया है और अपने काम पर लग गई हूँ। तो सबसे पहले तो जो कल रात में जो कचरा फैलाया गया घर में उसको समेटा जाए, उसके बाद अलमारी की सफाई करूँगी। और इसमें साथ दे रही है मेरी अम्मा। ये है हमारी अम्मा, इनसे मिलिए। और इन्होंने बोला है कि किचन का और बाकी सारा काम आज मैं संभालूंगी, तब तक बेटा तुम जाओ और जाके तुम अपने कमरे की अलमारियों की सफाई कर लो। तो देखिए, यहाँ पे मैं चादर तय करना शुरू कर रही हूँ, यहीं से शुरुआत कर रही हूँ। तो सबसे पहले चादर तय कर दूँ। आज अवी के पापा ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं और वो मुझे मना कर रहे थे एक्चुअली, आज इतना काम मत करो। पर एक्चुअल क्या है कि पूरा त्योहारों वाला सीज़न आ गया है, सावन का मौसम चल रहा है, इसके बाद नाग पंचमी आ जाएगी, तो फिर मैं काम कर नहीं पाऊँगी। मुझे भी ऑफिस जाना रहेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ जब तक मेरी छुट्टियाँ तो फटाफट मैं ये सारे काम निपटा लूँ। एक्चुअली अभी जो मेरी बेटी है ये 6 महीने की है और ये सी सेक्शन से हुई थी, तो मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था। तो बेड रेस्ट के बाद अब मैं कुछ ठीक हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे काम संभाला जाए। मेरी मदर इन लॉ, जिनको मैं अम्मा कहती हूँ, उन्होंने बहुत सारा काम कर रखा है, तो अब उनको भी एक हेल्प हो जाएगी। बहुत काम किया उन्होंने, 6 महीने बहुत सपोर्ट किया। भगवान सबको ऐसी सास दें। दुनिया की सबसे बेहतरीन सास मेरी है, मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे कभी फ़ील ही नहीं होता कि वो मेरी सासू माँ है, वो एक्चुअल में मेरी मम्मी ही हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि ये मास्क मैंने क्यों लगा रखा है। एक्चुअली सुबह सुबह ही एक कुरियर वाला आने वाला था देने के लिए, तो मुझे काम छोड़ के उठना पड़ता। तो कोविड वाला डर तो आज भी सबको सता ही रहा है, तो मैंने सोचा पहले ही मास्क लगा लेती हूँ, तो फटाफट से जो भी कुरियर आएगा उसको ले लूँगी और हाथ भी सैनिटाइज़ कर लूँगी और कुरियर भी सैनिटाइज़ कर लूँगी। तो इसलिए मैंने मास्क लगा के ही काम करना जारी रखा हुआ है। और अभी की शैतानियाँ जारी हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने उसके बाजू में तकिया लगा रखा है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके तकिया भी गिरा देती है और उसके गिरने का डर बहुत ज़्यादा है। वो रोल करना शुरू कर दिया उसने, तो इस साइड से उस साइड बहुत तेज़ी से रोल करती है और उसके पैर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अब हो गए हैं, तो वो हर चीज़ को धक्का मार देती है। तो अब ये सारे कपड़े मैं साइड पे लगा रही हूँ, साइड पे कर दे रही हूँ इसको तब तक। और अभी के आजू बाजू मैंने ढेर सारे खिलौने रख दिए हैं। ये जो रेड वाला बैग है ना, इसमें मैं एक्चुअल में अभी के कपड़े रखती हूँ, आसानी रहती है। वो जिसके भी छोटे बच्चे, मैं तो कहूँगी आप ऐसा ही एक छोटा सा बैग ले लें और उसी में सारे कपड़े रखें बच्चे के। एक तो उसमें नमी नहीं आती है, बारिश वाला मौसम है, तो अच्छे से अंदर रहते हैं और आपको फटाफट से मिल जाता है जब भी आपको ज़रूरत होती है। इवन आप डायपर्स भी इसमें रख सकते हो। और ये आप देख रहे हैं जो बिब है ना, ये मैंने खुद से बनाई है। और इसके पीछे जो पॉलीथीन लगी हुई है, पता है किस चीज़ की है? ये जो खूब सारे डाइपर्स आते हैं ना आपके घर में, ये देख सकते हैं, ये हगीज़ या फिर मैमी पोको पैंट्स के आते हैं। मेरे पास तो मैमी पोको पैंट का है, तो उसको पीछे लगाकर और कपड़ा आगे लगाकर कोई भी सिल सकता है। मैं तो बिगनर हूँ, मुझे तो ज़्यादा स्टिचिंग भी नहीं आती है, फिर भी मैंने घर पे ही बना लिया, क्यों फालतू पैसे बर्बाद करने हैं। तो मैंने इस तरह के 2 बनाए हैं। और ये जो मेरे हाथ पे है, ये है हिमालय का बेबी वाइप्स। कभी कभार इसको यूज़ करती हूँ जब बहुत ही ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ मैं तो पानी से ही साफ़ करती हूँ अभी को। पानी सबसे बेहतरीन रहता है, क्योंकि मतलब नेचुरल चीज़ है, उससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। पानी से आप क्लीन कर दो, बच्चा अगर पॉटी कर रहा है या फिर यूरिनेट कर रहा है तो। और अभी अब पूरा टेढ़ी हो गई है, अब देखिए उसको सीधा करूँगी। और ये कुछ खिलौने हैं उसके पास रख दिए हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इतने छोटे बच्चे के लिए अब किस तरह का खिलौना लेना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, आपके वहाँ भी बच्चे होंगे या आप मुझसे काफ़ी बड़े हों, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इसके लिए किस तरह का खिलौना मैं ख़रीदूँ। इन 2-3 दिनों में जो सबसे ज़्यादा गंदा हुआ है वो है अवी का झूला। ये अवी का झूला था, अवी के मामा मामी लेकर आए थे और जैसे ज़्यादा यूज़ तो हो नहीं पाया, अब इतना ज़ोर जल्दी जल्दी से बड़ी हो गई। तो मैंने क्या किया है कि ये झूला कम ट्रॉली था, तो मैंने ट्रॉली अलग कर ली थी और इसी में अवी को घुमाया करती थी। वो झूला ज़्यादा पसंद नहीं कर रही थी उसमें झूलना। पर अभी ये 2-3 दिन से एकदम
वो कहते हैं ना कि कबाड़ी वाला टाइप जो होता है ना, कचरा रखने वाला, ऐसा कुछ बन गया है। मैंने स्टिचिंग करी, बाकी जो कुछ किया, कुछ मेहमान आ गए तो मैंने सारा कुछ उठा के इसके अंदर भर दिया था। और बारिश का मौसम था, हमने जूते भी कपड़े जल्दी जल्दी से निकाले, वो भी सारे इसी में भर दिए थे। है तो जनरली इसके अंदर सब अभी के ही कपड़े, तो आज मैंने सोचा है कि सब निकाल दूँ। थक गई हूँ, थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद शुरू करती हूँ। अब इसको साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बरसात का मौसम है तो कीड़े मकोड़े के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतने समय से ये ढका हुआ है, 2-3 दिन में पता नहीं इसके अंदर कुछ चला ना गया हो, तो इसलिए मैं फटाफट से सारे जितने भी अंदर इसके कपड़े हैं या कचरा है वो सब निकाल के अलग करूँगी, इसको साफ़ करूँगी और थोड़ा सा इसको बाहर ले जाके पटक दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा साफ़ सुथरा हो जाए, इसमें से जो भी धूल है, कीड़े हैं, वो निकल जाए। अब अभी के पापा का भी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तो वो भी जल्दी जल्दी में है थोड़ा। तो आप देख रहे हैं कि वो अभी के पास ही बैग वगैरह सारा रखते हैं, कि अभी उनकी सबसे लाडली है। और अभी को बिना देखे, अभी से बिना बात किए वो कहीं जा ही नहीं सकते। तो पहले वो अभी से बात करेंगे और इसके बाद वो ऑफिस के लिए निकलेंगे। एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ने मेरी जगह ले ली है पर वो मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक्चुअल में जो मैं आपको कह रही थी ना, कीड़े मकोड़े, वजह ये है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास खेत है, पहाड़ है, पौधे बहुत ज़्यादा है। मैं आपको आगे वीडियोस में या अगली वीडियोस में व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। हम यहाँ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मैं छोटे से ही हमेशा भीड़ भाड़ या हल्ला गुल्ला वाली जगह में रही हूँ, और मेरे शौक़ जो हैं, जैसे राइटिंग वगैरह, बुक्स पढ़ना, लिखना, और जो भी हमारी हॉबीज़ हैं वो कुछ ऐसी हैं जहाँ शांत माहौल हमें चाहिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम लोग जॉब कहीं भी करेंगे, लेकिन हम रहेंगे हमेशा शांत जगह। तो इसलिए ये जो टाइनी हाउस जो मैं कह रही हूँ, इसको हमने इसीलिए बनवाया था। हम इतना ज़्यादा पैसे तो नहीं खर्च कर पाएंगे, हमारी जितनी अफोर्डेबिलिटी थी या हम जितना कर सकते थे, क्योंकि हमने खुद से सब कुछ करना शुरू किया था। और टचवुड, इस घर से मुझे बहुत प्यार हो गया, भले ही छोटा सा है पर बहुत प्यारा है। तो फाइनली अभी का झूला साफ़ हो गया है और मैं इसको इसकी जगह पे वापस रख दूँगी। आपको जैसा मैंने बताया था कि मैमी पोको पांस की जो पॉलीथिन आती है ना, उसको आप जोड़ करके इस तरह से बड़ा सा मतलब टेप वगैरह से जोड़ के एक अच्छे सा बड़ा सा बना सकते हैं। ये कहाँ पर काम आएगी? एक्चुअली मैंने क्विक ड्राई शीट ख़रीदी थी और उसके अलावा इसको बना लिया है। हम पूरा दिन बच्चे को डायपर नहीं पहना सकते क्योंकि बच्चे की स्किन ख़राब हो जाती है, तो रात में सोते समय मैं उसको पहना देती हूँ डायपर, और सुबह अगर मैं बहुत बिज़ी हूँ तब, अदरवाइज़ मैं प्रेफर नहीं करती डायपर। और यही सब मैं बिछाती हूँ। चूँकि बड़े पैक्स आए थे तो इस तरह की बहुत सारी पॉलीथीन बच गई थी, तो मैंने यूज़ कर लिया। और अब तो खैर एक ही उसका डाय जो आता है पैकेट, वो महीनों चलता है। अब देखिए अम्मा आ गई है, क्योंकि अम्मा को पता है कि आशी बहुत बिज़ी है, तो उन्होंने थोड़ा सा अभी को पकड़ लिया है। और ये उसके पापा वापस आ गए, बारिश होना शुरू हो गई है और कार लेके ही जाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा था टू व्हीलर से चले जाएं, तो वो कार की चाबी लेकर चले गए और मैं वापस से काम पे लग गई हूँ। मम्मी ने खाना वगैरह बना दिया है और मेरे लिए और अभी के लिए नाश्ता लेकर आ गए हैं वो। उन्होंने बोला कि तुम नाश्ता कर लो। आज मम्मी ने खाना और नाश्ता दोनों साथ ही बना लिया था। और मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी आज मैं काम पे लगी हूँ तो नहा नहीं पाई हूँ, तो पूजा आप ही कर लो।
टीवी यूनिट तो देखिए कितना गंदा हुआ पड़ा है। मैं बॉटल्स वगैरह सब धीरे धीरे करके हटा रही हूँ, बहुत ही गंदा हो गया है। और ये जो छोटी छोटी आपको स्टोरेज हर जगह मेरे घर पे दिखेगी, जैसे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि टाइनी हाउस है तो स्टोरेज के लिए बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। अब मम्मी पूजा की शुरुआत करने जा रही हैं। मम्मी आ गई हैं, मम्मी ने लाइट ऑन कर दिया है और अब वो पूजा करेंगी। तो अभी तब तक मुझे परेशान करने पे कोई कमी नहीं छोड़ रही है, भयंकर परेशान कर रही है। तो अब अम्मा की पूजा शुरू है। अब नाश्ता करने मैं बैठ गई हूँ। अम्मा अभी और मेरे दोनों के लिए नाश्ता लेके रहे हैं। मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ, अभी डॉक्टर ने बोला है कि टाइमली खाओ, तो मम्मी लेकर आई हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट करती, बहुत ही सिंपल। तो फ़िलहाल तो खाली आज दाल और 2 चपाती मैं खाने वाली हूँ, और वो भी व्हीट फ्लोर से बनी हुई। ये दोनों अवी का है, दोनों बॉइल्ड यूटेंसिल्स हैं। जो कटोरी चम्मच से उबला हुआ है उसको मैंने अलग कर दिया है, और ये वाला है मेरा। जनरली मम्मी सब्ज़ी चावल रोटियां लाती हैं, लेकिन आज क्या हुआ है कि मेरे हस्बैंड सिर्फ दाल और चावल खाकर गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि तो मैंने मना कर दिया, अभी मत बनाओ, आज काय के लिए सब्ज़ी बनाना है अम्मा, और फालतू आप परेशान हो गए क्योंकि मैं भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। अभी इतना परेशान कर रही थी, देखिए उसके दादाजी आके उसको लेके गए। कुछ देर वो दादाजी के साथ छत पे घूम लेगी। छत हमारा छोटा सा है, पर हाँ थोड़ा बहुत घूमा तो वहाँ जा सकता है। तो अभी गई और अम्मा आ गई हैं हेल्प करने के लिए। अम्मा कपड़े अभी के लेके जा रही हैं कि बच्चे के कपड़े चलो, जब तक तुम अब अलमीरा साफ़ करोगी तो मैं ही कर दूँगी। और उनका ये कहना है कि मैं जाके कपड़े भिगो देती हूँ। हमारे यहाँ क्या सर्फ़ वगैरह में भिगो देते हैं कुछ देर के लिए। और ये इस तरह आप देखिए हमारा मंदिर कितना प्यारा जगमगा रहा है। अम्मा ने पूजा की हुई है, दर्शन कर लीजिए, आप सभी प्रणाम कर लीजिए। और बगल में खिड़की में आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो रहा है, बारिश होने वाली है लग तो रहा है। आप देखिए काफ़ी दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही थी, अभी कल से थोड़ा खुला हुआ है, हल्की धूप थी, पर आज के बादल देख के अब डर लग रहा है कि गलत टाइम पे सफाई तो नहीं शुरू कर दी है। खैर, जो अब काम निकाल लिया वो तो करना ही है। और ये अभी का झूला वापस से इसमें जो उसके काम की चीज़ें हैं वो रखूँगी, बाकी सब हटा दिया है इसमें से खाली। तो A few moments later. तो जी अभी के खाने का टाइम हो गया। अभी उसको सेमी सॉलिड फूड देना शुरू किया है। तो अभी की दादी ने जो दाल लाई थी अब वो अभी को लेकर बैठ गई हैं। वही वाला बिब मैंने उसके गले में बांध दिया है जो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था। अब मैं उसको दाल खिलाना शुरू कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने बोला है अभी सेमी सॉलिड फूड ही देना है, हो सके तो दाल मैश करके ही दें, मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसको दाल का पानी देने का ज़रूरत है, क्योंकि दाल का पानी जनरली पानी जैसा ही होता है। उसको देने का रीज़न ये होता है कि बच्चा टेस्ट जानने लगे, अदरवाइज़ दाल के सिर्फ पानी देने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमने दाल ही देना शुरू किया। और हमारा बच्चा वैसे भी काफ़ी सारे साइन शो कर रहा था कि उसको खाना है, इसलिए
के हम उसको इसी तरह दाल मैश करके देते हैं। शायद अभी को खाने का भी मन नहीं है तो हमने आइडिया ड्रॉप किया। अब हमने सोचा है उसको कुछ देर बाद ही खाना देंगे। अभी उसको फ्री कर देते हैं, थोड़ी खुश हो जाए, हो सकता है उसका सोने का मन हो रहा हो तो वो रोना बंद नहीं करेगी। तो थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर मैं दे रही हूँ उसको, और इसकी दादी अब इसकी मालिश करेंगी और मैं अंदर वाले रूम में जाके अलमीरा साफ़ करूँगी। तो सारा काम करने के बाद अब मैं नहा चुकी हूँ और हमारा खाना भी हो गया है और हमारा अभी भी सो के उठ गया है दोबारा से। तो अब इसको जाना है घूमने के लिए छत पर। तो अब हम जा रहे हैं छत पे घूमने के लिए।
सब सो के उठ गए हैं और शाम हो गई है, सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं और अम्मा अभी को लेके चली गई हैं। अब सब अपने अपने काम पे वापस से लगेंगे, सारा आराम हो गया। मेरे हस्बैंड के आने का टाइम भी हो रहा है, रात होने वाली है, लगभग 7 बजने के करीब हैं। तो कल नए ब्लॉग के साथ फिर मिलती हूँ। बाय बाय, सी यू देन।